हमारे प्राइम मिनिस्टर को समझने के लिए हमको हमारा बहुत ब्रॉड विज़न करना पड़ेगा, तब जाकर हम उनको समझ पाएँगे। ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन। एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है, वो एक राष्ट्र का पिता होता है और उस राष्ट्र के पिता की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ वहाँ के कम्युनिटी उस कंट्री के एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी या किसी कास्ट की नहीं होती है। पूरे मानव जाति प्लस वहाँ के जीव-जंतु, पशु-पक्षी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब प्रलय आई थी, तब सब जीवों को सेव किया गया था। और जो जितने भी इस धरती पर जितने भी जीव-जंतु हैं, सबका जीवन जो है वो महत्वपूर्ण है। और एक राष्ट्र के पिता होने के से उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जानवरों की भी रक्षा करें, उनको भी सेटअप करें और एक पशु-पक्षियों को भी सेटअप करें। और एज़ अ मनुष्य हमारे लिए भी ये नियम है कि हम भी हमारे आस-पास के जो भी जानवर हैं, उनको हम फ़ीड करें, उनको भोजन दें, बर्ड्स को हम पानी रखें। और निष्ठुर जो है वो पीएम मोदी नहीं है, वो सुप्रीम पावर है जिसने ये विधान बनाया है कि ये जो टाइगर है, ये जिसका शिकार करके वो खा रहे हैं, उनके लिए ये उनकी लाइफ़ को सेव करने का एक तरीका है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो खुद ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। तो निष्ठुर जो है वो ये प्रकृति है, पीएम मोदी जी नहीं। और विनाश से ही न्यू सृजन होता है। ये प्रकृति का नियम है, ये उस सुप्रीम पावर का नियम है और विनाश हम लोगों का भी होगा। और प्रकृति ही बहुत हार्ड डिसीज़न लेती है। तभी तो आप देखते हैं किसी के मम्मी-पापा उनसे छिन गए हैं, किसी का भाई, किसी के मासूम से बच्चे। तो जितनी टफ़ वो है, उसी से ही ये सारा प्रोसेस चल रहा है। और कहते हैं कि जैसे ही हम इस धरती पे जन्म लेते हैं, तो हमारे ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो व्हाट इज़ अ पितृ ऋण? पितृ ऋण मीन्स ये होता है जो हमारे एंसेस्टर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो जो हमारे लिए करके गए हैं। हमारे लिए आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई करी, ये सड़क जिन्होंने बनाई, ये झरनों में जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने जो कोई भी रास्ते खोदे, तो उन सब के हम ऋणी हैं। और हमको इस नेचर को वो वापस लौटाना है और वो हम उनकी हेल्प करके, उनको सेटअप करके इसी तरीके से हम लौटा सकते हैं। और रहा सवाल फाइनेंशियल इसका, तो इसके लिए मोदी जी जो हैं वो पक्की गुजराती हैं। उन्होंने कुछ 90 करोड़ या 90 आई डोंट नो हाउ मच 90 करोड़ के अराउंड स्पेंड किया है। तो ये जो ये चीते लाए हैं, ये 8 चीते लाए हैं, तो उनका विज़न ये है कि ये जो चीते होंगे, अगर 8 से 80 हो जाते हैं, अभी अभी तो नहीं लेकिन कुछ दिनों के बाद में, तो इट प्रमोट टूरिज़्म, रोज़गार एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ स्टेट और कंट्री। उस स्टेट और कंट्री का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और इट मे बी पॉसिबल कि हम इन फ्यूचर में हम इन चीज़ों को सेल कर पाएँ। ठीक है? अंडरस्टैंड?